like you. Be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one. I was an ordinary boy until I broke the rules. My life destroyed, life destroyed. Until I woke awake, scream my mind, I shout, the ground shakes. वेलकम टू अनसोल्ड मिस्ट्रीज। तो दोस्तों, मैंने कल रात द बॉय 2 का ट्रेलर देखा, और अगर आपने भी उस ट्रेलर को अभी तक देख रखा है तो आपको शायद इस ट्रेलर की कहानी इस मूवी के पार्ट 1 यानी कि द बॉय 1 से, जो कि सन 2016 में आई थी, उससे काफी फेमिलियर लगी होगी। बट अब यहाँ पर द बॉय 2 अपने पार्ट 1 से काफी ज्यादा एक्साइटिंग और काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग दिख रही है। तो अब आज की इस वीडियो में हम और आप मिलकर द बॉय 2 के ट्रेलर को शॉर्ट में एनालाइज करते हुए इसकी एक एक्सपेक्टेड स्टोरी लाइन पर बात करेंगे। सो नाउ विदाउट फर्दर एनी ड्यू चलते हैं डायरेक्ट इसके ब्रेकडाउन की तरफ। तो दोस्तों, ट्रेलर की शुरुआत में हम सभी एक छोटी सी फैमिली को देख पाते हैं, जिसमें लीजा और उसका हस्बैंड सेन अपने बेटे जूडी के वियर्ड बिहेवियर को देखकर उसको अपने साथ एक हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं। क्योंकि जैसा कि हमने ट्रेलर में देखा था कि जूड अपने सभी टॉयज को बहुत ही बुरी तरीके से फाड़कर उनको अपने बेड के नीचे रखता था, और कभी कभी वो बहुत ही क्रीपी और वोलेंट टाइप्स के पेंटिंग्स भी बनाता था। तो अब इसी बात को फिगर आउट करते हुए सेन और लीजा अपने बेटे जूडी को अपने साथ एक हॉस्पिटल में लेकर आते हैं। तो जिसमें यहाँ पर एक डॉक्टर इनकी फैमिली को ये एडवाइस देते हुए ये कहती है कि उनको अपने बेटे जूड के साथ एक हफ्ते की ट्रिप के लिए शहर से दूर किसी रिमोट प्लेस पर जाकर अपने बेटे के साथ टाइम एक्सपेंड करना चाहिए। तो अब नेक्स्ट शॉट में यहाँ पर हम सभी व्यूअर्स उसी मेंशन को देख पाते हैं जिसको हम सभी ने द बॉय 1 में अच्छी तरीके से देखा था। और यहाँ पर लीजा और सेन अपने बेटे जूडी को लेकर ठीक इसी प्लेस पर आते हैं। अब नेक्स्ट सीन में जूड अपनी फैमिली के साथ उसी मेंशन के बाहर टहल रहा होता है। देन तभी उसी मोमेंट पर जूडी को यहाँ एक जंगल में वही डॉल गड़ी हुई मिल जाती है, जिसको हम सभी ने बहुत ही अच्छी तरीके से इसके पार्ट 1 में देखा था। अब यहाँ पर जूडी यही डॉल को लेकर अपने मॉम के पास लाकर उनको दे देता है। तो अब यहाँ पर लीजा उस टूटी हुई डॉल को देखकर उसको फिर से जोड़कर उसको जूडी को दे देती है। अब नेक्स्ट शॉट में जूडी अपने पेरेंट्स के साथ बैठकर उनको इस डॉल से जुड़ी एक बात बताता है कि इस डॉल ने मुझे कुछ बातें बताई हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर हम सभी को वही रूल्स देखने को मिलते हैं जिसको हम सभी ने इस मूवी के पार्ट 1 में भी देखे थे, लाइक वही गुड नाइट किस, एवरी नाइट बेड टाइम स्टोरी, एंड वन ऑफ द क्रीपीएस्ट, जूड हैज टू बी विद ब्रैहम ऑलवेज एंड फॉरएवर। अब दोस्तों, अगर आपको ये नहीं पता कि ब्रैहम यहाँ पर कौन है, तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि जूडी ने इस डॉल का नाम ब्रैहम रखा था, जो कि सीरियसली सुनने में काफी क्रीपी था। अब नेक्स्ट सीन में हमको वही डॉक्टर लॉरेंस जूडी से लैपटॉप पे बात करते हुए दिखाई देती हैं, जिसमें डॉक्टर लॉरेंस को जूडी को कहना होता है कि तुम किस तरीके की बातें इस डॉल से करते हो। तो अब यहाँ पर जूडी उन डॉक्टर को सिर्फ इतना कहता है, ही इज लवलेस। अब नेक्स्ट शॉट में लीजा इसी डॉल के ऊपर कुछ रिसर्च कर रही होती है, जिसमें उनको इस डॉल से जुड़ी काफी ज्यादा ट्रेजेडी देखने को मिलती है, जो कि पास्ट में इसी डॉल के द्वारा दर्शाई गई थी, जिसको देखकर लीजा यहाँ पर काफी ज्यादा चौंक जाती है। और वो इस इंसिडेंट के बारे में अपने हस्बैंड सैन को बताने की कोशिश करती है कि इस डॉल के साथ कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। बट अब यहाँ पर सैन लीजा की इस बात को सुनकर इस बात को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेते। अब नेक्स्ट शॉट में लीजा के पास हमको एक रूल देखने को मिलता है, जिसमें लिखा होता है I don't want to get hurt। और अब यहाँ पर लीजा इस मैसेज को पढ़कर काफी ज्यादा चौंक जाती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उस डॉल ने उनके बेटे जूडी को पोजेस कर लिया था, बट वो इस बात को बोलने से डर रही थी। अब इस ट्रेलर की एंडिंग में हमको जूडी देखने को मिलता है, जो कि उस डॉल से काफी ज्यादा पोजेस हो चुका था, और वो भी उसी डॉल की तरह सेम बनने की कोशिश करता है, क्योंकि उस डॉल ने जूडी को अपने कंट्रोल में कर लिया था। और बस ये ट्रेलर इसी मोमेंट पर एंड हो जाता है। अब दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिसमें मैं अपने चैनल में ऐसी ही मूवीज और वेब सीरीज अपने इसी चैनल पर लेकर आता रहूं, जिनको आप बिल्कुल भी मिस करना नहीं चाहोगे।